हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी टीचर के भी तैयारी आप लोग का चल रहा है। हमारे चैनल पे आप लोग का देख रहे हैं कि लगभग 23 पार्ट आ चुका है। तो ऑलरेडी आज जो हम देखने वाले हैं आपका ज्योमेट्री देखने वाले हैं, ज्यामिति देखने वाले हैं। ज्यामिति चैप्टर में इसके पहले हमने बहुपद देखा था, सिंपल इंटरेस्ट भी देख लिया है, नंबर ऑफ सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा है। तो आज हमारा ज्यामिति में देखेंगे। ज्यामिति में आप लोग को क्वेश्चन इससे ही पूछेगा क्योंकि सिलेबस आपने अगर नहीं देखा है तो उस शॉर्ट वीडियो में हमने डाल दिया, वहाँ जा करके देख सकते हैं कि सिलेबस आपका क्या क्या पढ़ना। उसी सिलेबस के अनुसार से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं कि कितना तक लेवल तक पूछेगा। तो सबसे पहली चीज़ होता है कि आपको बेसिक जानना होता है। बेसिक क्या है, बेसिक जानेंगे उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो हमारा सबसे पहले है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री में आपका क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री हम बोलते हैं कि इसको रेखा गणित को। ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? रेखा गणित। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा गणित। अब ये जानेंगे कि रेखा गणित क्या है, रेखा गणित क्या है और रेखा गणित में हमें पढ़ना क्या क्या है। रेखा गणित में हमें पढ़ना क्या क्या है या रेखा गणित के जनक कौन है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रेखा गणित है क्या। तो रेखा गणित है, इसके अंतर्गत लाइन के बारे में, रेखा नाम से नहीं लग रहा, रेखा मतलब लाइन के बारे में हो, कोण के बारे में हो, तल का अध्ययन हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा गणित कहते हैं। इसके अंतर्गत रेखा, लाइन, कोण और तल का अध्ययन हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा गणित कहते हैं। रेखा गणित के जनक कौन थे? ये रेखा गणित के जनक यूक्लिड। रेखा गणित के जनक कौन थे? जनक कह सकते हैं या पिता कह सकते हैं। तो ये पिता कौन थे रेखा गणित के? यूक्लिड। क्या थे? यूक्लिड। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर रेखा गणित का पिता पूछे तो क्या टिक करना है? यूक्लिड टिक करना है। अब रेखा गणित में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें हम देखेंगे कि रेखा गणित में आपको पढ़ना है क्या है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है रेखा गणित में पढ़ने का, वो आपका है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। रेखा और कोण। दूसरा चीजें है पढ़ना आपको ट्रायंगल, त्रिभुज। दूसरा आपका क्या पढ़ना है? त्रिभुज। तीसरा पॉइंट जो आपका पढ़ना है वो है चतुर्भुज। तीसरा पॉइंट आपका क्या पढ़ना है? चतुर्भुज। और चौथा पॉइंट जो आपका इसमें पढ़ना है वो आपका है वृत्त। और इसका पांचवा पॉइंट जो आपका पढ़ना है तो आपका है बहुभुज, पॉलीगोन जिसको बोलते हैं, बहुभुज। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। इसमें हमें 5 चीजें पढ़ना है, रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज। ये सब चीजें हमें 5 चीजें पढ़ना है, जिसका आपका धीरे धीरे सारी चीजें को हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे रेखा और कोण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेखा और कोण। अभी जो हमारा चलेगा क्या है? रेखा और कोण। इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो रेखा और कोण। रेखा मतलब समझ में आ रहा है। एक चीज आप ध्यान होगा, रेखा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बिंदु आपने नाम सुना होगा। बिंदु क्या है? बिंदु का ना तो कोई परिभाषा होता है, बिंदु का कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाषित है। लेकिन हम बिंदु को ऐसे लिखते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसका रेडियस 0 हो, जिसका त्रिज्या क्या हो? 0 हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। जिसका कोई त्रिज्या नहीं है, बिल्कुल बिंदु मतलब ये हो गया एक छोटा सा बिंदु, ये बिंदु हो गया। ठीक है, तो एक रेखा में क्या होता है? अनंत बिंदु होता है। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। ये एक रेखा में अनंत बिंदु मतलब ये रेखा में अनंत बिंदु हो सकता है। ये नहीं होता कि ए और बी जैसे हो गया, कहता है ना कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। एक रेखा अगर पूछे कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं तो आपको क्या दिमाग लगाना है? एक रेखा में जो होते हैं अनंत बिंदु होते हैं। वही रेखा पे अगर कोई दिया हुआ है ए और बी 2 दिया हुआ है, कह रहा है एक रेखा में कितने बिंदु? अनंत बिंदु। अगर आपको एरो दिया हुआ हो,
एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको एरो दिया हुआ इसका मतलब है कि रेखा आगे बढ़ रहा है, इधर भी और इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर दिया हुआ कि ए और बी यहां तक हो गया, तो ये रेखा का कुछ खंड है, रेखा पे एक खंड है जो कि ए और बी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। ए और बी क्या हो गया, ए और बी जो हमारा हो गया एक रेखा खंड हो गया, क्या हो गया, रेखा खंड। ए और बी हमारा हो गया रेखा खंड, यानी एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। अगर इसी पे कोई बिंदु ए और बी दे दिया तो ये हमारा क्या होता है, रेखाखंड। ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, इसका कुछ भाग ही है ना, एक रेखा का कुछ खंड है मतलब कुछ भाग है, मतलब ये रेखाखंड है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिंदु हमने देख लिया, बिंदु हमने पढ़ लिया। अभी बिंदु क्या है, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, त्रिज्या इसकी क्या होती है, रेडियस क्या होती है, शून्य होती है बिंदु। अब हमें एक चीज जानना है, बिंदु के बाद संरेख, एक तो स्टार देख लिखते हैं बिंदु, और दूसरा क्या है, संरेख एवं असंरेख। असंरेख, एक हो गया संरेख और एक हो गया असंरेख। अब ये क्या है, संरेख और असंरेख। अभी हमने जस्ट देखा बिंदु, दूसरा पॉइंट क्या है, संरेख और असंरेख। तो संरेख जब का ध्यान रखिएगा, जब तीन से या तीन से अधिक, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन में हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन में, मतलब सीधा एकदम बिल्कुल हो, तो हमारा क्या होता है, वो संरेख होता है। जैसे एक बिंदु, तीन से तीन अधिक बिंदु, ठीक है, ये देखिए सीधी लाइन में, अगर सीधी लाइन में तीन से अधिक बिंदु भी हो तो हमारा क्या होगा, संरेख होगा। वही अगर तीन बिंदु सीधी लाइन में ना होके ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज तैयार हो गया, मतलब ये हमारा क्या है, असंरेख है। ये हमारा क्या है, असंरेख है। अगर कोई बिंदु तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, एक दो तीन या चार पाँच छः हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीध में देखो एकदम एक सीधा है, मतलब ये क्या है, संरेख है। और ठीक है, और यही तीन बिंदु अगर ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, तो देखिए ये त्रिभुज के आकार का बन जाएगा, ये त्रिभुज के आकार का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, असंरेख है। ये पॉइंट हमारा क्या है, असंरेख है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि संरेख क्या है और असंरेख है। एक चीज ध्यान रखिएगा और, कि तीन बिंदु से जो आरेख, उसको मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है हमारा क्या होता है, असंरेख कहलाता है, ठीक है। जब वो तीन बिंदु से होगा तो जब हम लाइन मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज बनेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, असंरेख कहलाएगा। तो संरेख और असंरेख, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे पॉइंट हम देखेंगे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, हमने बिंदु और संरेख और असंरेख देख लिया। आइए, हमने भी दो पॉइंट देखा, बिंदु एक हमने देखा बिंदु, दूसरा हमने देखा संरेख और असंरेख, ठीक है। अब तीसरा बिंदु बच जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, दो पॉइंट हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट जो आपका बच जाता है, तीसरा पॉइंट आपका है प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु जो है, जब दो या दो से अधिक ले लेते, देखिए देखिए इस बिंदु पे सब कट रहा है, किस पे कट रहा है, इस बिंदु पे कट रहा है, इसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं इसको, जिसपे सारे लाइन देखिए कट रहा है, दो से अधिक लाइन अगर कट रहा है, किसी एक बिंदु पे दो से अधिक लाइन गुजरे, ठीक है, किसी दो या दो से अधिक लाइन गुजरे तो हमारा क्या कहलाता है, वो प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे, एक ही बिंदु से गुजरे तो हमारा क्या होता है, वो प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है, वो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु हमें क्लियर हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु, लिख देते हैं इसको, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। या तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और ये जो हमारा रेखा गुजरा हुआ है,
ये सब जो लाइन गुजरा है, सब जो रेखा गुजरा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। इसको हम बोलते हैं संगामी रेखा। बिंदु को हम क्या बोलते हैं? जिस बिंदु से, एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु हो गया, इस पे अगर 2 से 3 लाइन गुजर गया या इस पे गुजर गया, तो ये बिंदु हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु कहला गया। ये रेखा जो गुजरा है, ये रेखा जो गुजरा है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखा बोलते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट आता है रेखा। तो हमने देख लिया बिंदु जान लिया, संरेख असंरेख जान लिया, प्रतिच्छेदी बिंदु जान लिया। अब हम देखेंगे रेखा। रेखा में भी देखिए हमें 4-5 पॉइंट पढ़ना होता है। रेखा में क्या क्या 4-5 पॉइंट पढ़ना है, ये हम देखते हैं। रेखा में हमें 4-5 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट रेखा में जो आपको पढ़ना है, वक्र रेखा। वक्र रेखा। दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है, सरल रेखा। सरल रेखा। तीसरा पॉइंट जो आपको रेखा में पढ़ना है, आपको संगामी रेखा, जो जस्ट अभी हमने देखा, संगामी रेखा। और चौथा पॉइंट जो आपको पढ़ना है, वो समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। रेखा पैरेलल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और पांचवा जो आपका है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। अब इसको हम जानेंगे कि वक्र रेखा क्या है। तो वक्र रेखा जो एक सीध में नहीं चलती हो, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा क्या है? वक्र रेखा है। सरल रेखा जो एक सीध में चल रही हो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल, वो हमारा क्या है? सरल रेखा। संगामी रेखा जो एक बिंदु से, अभी जस्ट हमने संगामी रेखा का परिभाषा देखा। संगामी रेखा, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखा बोलते हैं। जस्ट अभी हमने देखा। ठीक है, तो संगामी रेखा भी हम जान चुके हैं। अब आ गया समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या है? तो समानांतर रेखा, आइए देखते हैं समानांतर रेखा को। समानांतर रेखा जैसे एक ये रेखा हो गया, एक ये। अब इसकी दूरी जितनी है, अगर इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगा। अगर इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों जो है हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। कभी एक दूसरे को क्या होगा? काटेगा कभी। अगर ये सीधा बढ़ रहा है तो सीधा ही बढ़ते चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे बढ़ रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है, तो बीच में कहीं काट देगा। तो ये क्या है कि सीधा 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 बढ़ते जाएगा, मतलब कटेगा ही नहीं, कभी एक दूसरे से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं कटेगा। इसे ध्यान रखना है कि समानांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि समानांतर रेखा क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? तो कभी नहीं करती है। जितनी दूरी पे ये रहेगी, हमेशा इतने दूरी पे ये सीधा बढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्या होता है, ये तो आपका हो गया। अब अगर इसी में एक तिर्यक रेखा काट दें, क्रॉस कर जाए, एक तिर्यक रेखा, ये हमारा क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। अगर इसमें तिर्यक रेखा निकल जाए तो इसके क्या होता है? कोण बन जाते हैं। ये आपका क्या होता है? कोण बनता है। ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया। ये क्या हो गया? कोण बन गया। अब कोण का हम नाम दे सकते हैं। कोण 1 इसको दे देते हैं, कोण 1 दे देते हैं, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 देते हैं। ये आपका कोण 5 हो जाएगा। ये कोण 6 दे देते हैं, ये 7 दे देते हैं, ये 8 देते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोण इसके जो बाहर वाले हैं, मतलब इस लाइन के जो बाहर हैं, मतलब इधर ऊपर है, या इस लाइन के जो इधर है, बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। बाहर वाले को हम बोलते हैं बाह्य कोण। और जो अंदर वाला है, इसके लाइन के अंदर जो है, लाइन के अंदर जितना भी कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, जो अंदर वाला कोण है उसको हम बोलते हैं अंतः कोण। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण। तो ये ध्यान रखिए कि बाह्य कोण किसे बोलते हैं? बाहर वाले भाग को हम बाह्य कोण बोलेंगे, अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। अंदर वाले क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब अंतः कोण में कौन कौन आ जाएगा जी?
अंतःकोण कौन कौन आ जाएगा? अंतःकोण 4 3 और 5 6, यहां पे लिख सकते हैं कोण 4 और कोण 3 और आपका 5, कोण 5 और कोण 6, ये हमारा क्या है? कोण 4 और 3 और कोण 5 और 6, ये हमारा क्या है? अंतःकोण है, ये हमारा अंतःकोण है। और कोण 1 और 2 और कोण 8 और 7 क्या है? वो हमारा बाह्य कोण है। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला है, इस लाइन के बाहर वाला, इस लाइन के बाहर वाला है, तो हमारा क्या हो गया? बाह्य कोण। अब इसी में देखिए एक पॉइंट और आता है, उसको हम यहां पे साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एक कोण होता है क्या? ये देखो, ये आपका एक बीच से लाइन गया है, ये क्या हो गया? एक बीच से लाइन गया है। ठीक है, इसमें देखो एक लाइन का अंतर है, इसमें ये वाला कोण 3 और 5 एक एक लाइन का अंतर है, मतलब एक लाइन का अंतर है, मतलब इस सीध में, एक सीध में है बिल्कुल। क्या हो रहा है? बीच में इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है? एक लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है? एक लाइन आ रहा है। मतलब एक लाइन में, एक सीध में क्या हो? एक लाइन आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 3 और 5 जो हो गया एकांतर कोण हो गया। 3 और 5 कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 5 जो है एकांतर कोण है, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर, एकांतर कोण क्या होता है? एक दूसरे के आपस में बराबर होता है। जैसे 3 और 5 हो गया तो इधर क्या हो गया? 4 और 6, इसके बीच में एक लाइन का अंतर आ रहा है, तो 4 और 6, कोण 4 और कोण 6 एक दूसरे के बराबर है, ये भी क्या है? हमारा एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण अगर एकांतर कोण है 100 डिग्री, तो एक ये कोण अगर बोल रहा है कि 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना कोण कितना होगा? तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। अगर ये कोण 50 डिग्री है, कह रहा ये कोण कितना होगा? तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ये कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर वो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसमें नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछेगा, पिक्चर बना देगा, इसमें कहेगा कि ये 90 डिग्री है, तो ये बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एकांतर कोण आया, अंदर का है, एक लाइन के अंतर आ रहा है, तो मतलब एकांतर कोण हो गया। मतलब एकांतर कोण एक दूसरे के क्या होता है? आपस में बराबर होता है, एक दूसरे क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम एक पॉइंट और, ये तो हमारा ये हो गया। अब एक कोण जो होता है, देखिए ऊपर वाला और इधर भी ऊपर वाला, 1 और 5, ठीक है, फिर 4 और 8, एक लाइन के एक ऊपर वाला, फिर इलेनिया के एक ऊपर वाला, इलेनिया के एक ऊपर वाला, ठीक है, इलेनिया के एक ऊपर वाला हो गया, और इलेनिया के एक ऊपर वाला, जिसको हम संगत बोलते हैं। एक संगत में जैसे है, कहते नहीं कि एक ही संगत में है, मतलब जैसा संगत होगा वैसे संगत उसका होगा। पढ़ने वाला का अगर साथ संगत होगा तो पढ़ने वाला होगा, और खराब की संगत होगा खराब संगत होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक लाइन के ऊपर वाला, तो इधर के लाइन ऊपर वाला लेंगे, ये भी 5 हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, ये क्या हो जाएगा? संगत कोण। ये क्या है? संगत कोण। ये भी एक दूसरे का आपस में बराबर होता है। अगर संगत कोण, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो कोण क्या हो जाएगा? 4, कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 8, कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 8। ऐसा इधर भी हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। वैसे ही हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा। अगर कोण 2 दिया हुआ है 100 डिग्री, तो कोण 6 कितना होगा? ये भी 100 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। सेम ये क्या हमारा है? ये आपका संगत कोण है। ये टोटल क्या है? ये संगत कोण है। और ये वाला क्या था आपका? एक लाइन के अंतर था, तो एकांतर कोण। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एकांतर कोण और संगत कोण हमने देख लिया। इसमें ज्योमेट्री में आपका कुछ जो बेसिक पॉइंट था हमने आपको क्लियर किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद में आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।